जय हिंद। पिछले कुछ दिनों में ना गोल्ड ने सिल्वर ने एक अच्छी खासी रैली दी है। गोल्ड तो भैया ऑलमोस्ट 100% के आसपास मूव दे चुका है। काफी लोगों ने रैली कैच भी करी, बट काफी लोगों ने रैली मिस भी कर दी। अगर आप भी उनमें से कि भाई रैली मिस कर दी है तो डोंट वरी, आज मैं आपको ना गोल्ड का एक ऐसा वर्जन दिखाने वाला हूं, बट क्रिप्टो स्टाइल में। क्या आपको पता है कि आप गोल्ड को टोकन के फॉर्म में भी ट्रेड कर सकते हो? इसका नाम है XAUT यानी कि टीथर गोल्ड। ये टोकनाइज्ड गोल्ड है, यानी कि इसका जो प्राइस है वो डायरेक्टली लिंक्ड होता है रियल गोल्ड प्राइसेस से। गोल्ड ऊपर जाएगा तो यानी कि XAUT का प्राइसेस भी ऊपर जाएगा, और जैसे ही गोल्ड के प्राइसेस भी ड्रॉप होंगे तो इमीडिएटली XAUT के प्राइसेस भी ड्रॉप होंगे। ये कोई रैंडम क्रिप्टो कॉइन टोकन वगैरह नहीं है, ये गोल्ड का डिजिटल वर्जन है। अगर आप गोल्ड ट्रेड करते हो या गोल्ड ट्रैक करते हो, ये एक ऐसे ट्रेडर हो जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एसेट्स को ट्रैक करता है। अगर आप गोल्ड ट्रेड करते हो या फिर गोल्ड ट्रैक करते हो या ट्रेडर हो जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एसेट्स ढूंढते हो, तो ये आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। रीजन, गोल्ड एक ना बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग एसेट रहा है। चलिए अब इसको ट्रेड कैसे करना है, क्या सेटअप बनाना है, प्रॉपर सेटअप भी मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। SBI का जो म्यूचुअल फंड आने वाला है उसका जो IPO है आइजन, उसमें कौन सा शेयर होल्डर कोटा है, STD बढ़ने के बाद क्या करना है, NBFC स्टॉक डाला था, फ्रैक्टल और आई फाइनेंस दोनों के IPO डाले थे, जिसमें मैंने कहा था भाई हम अप्लाई नहीं करने वाले, और मैं अपने वर्ड्स पे खड़ा रहा। मैंने एक भी लॉट किसी भी अकाउंट से अप्लाई नहीं किया। चलिए अब चलते हैं अपना धीरे धीरे सेटअप पे। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं ये कैसे काम करता है। देखिए, मैं लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मैं मुद्रिक्स का ऐप यूज करता हूं। आप ऐप भी यूज कर सकते हो या इनका जो प्लेटफॉर्म है वो भी यूज कर सकते हो। FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है फंड्स को लेकर। इसका ऐप कहां से मिलेगा? देखिए, इसके ऐप के लिंक के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दे दूंगा, वहां जाकर आप मेरे लिंक से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब करना क्या है पहले वो समझते हैं। देखिए, जब आप ऐप पर है या फिर प्लेटफॉर्म पर है तो यहां पर आपको सर्च करना है, जो कि आपको मैंने बताया XAUT। जैसे ही आप यहां पर XAUT सर्च करते हैं तो आपको यहां पर ऑप्शन दिखता है टीथर गोल्ड का, जो कि आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये यहां पर टीथर गोल्ड ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। चलिए अब जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहां पर ना आपको चार्ट दिखाई देगा। जैसे ही आप यहां पर XAUT क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर ऑटोमेटिकली चार्ट लोड हो जाएगा। चार्ट लोड हो जाएगा, यहां पर आपको कैंडल स्टिक भी देख सकते हो, टाइम फ्रेम भी लगा सकते हो, इंडिकेटर्स वगैरह भी लगा सकते हो कि अगर मान लीजिए मुझे कुछ भी चेंजेस करने हैं तो मेरी फेस मैं थोड़ा सा हाइड करता हूं ताकि एक बेटर स्क्रीन यहां पर विजिबल हो पाए। देखिए, अगर आपको यहां से चार्ट का लेआउट स्विच करना है तो आप लाइन चार्ट भी कर सकते हो। ये लाइन चार्ट हो गया, ये कैंडल स्टिक चार्ट हो गया। मुझे अगर टाइम फ्रेम चेंज करना है तो आप यहां से टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो। अब मन में क्वेश्चन ये आया होगा कि भाई इसको ट्रेड कैसे करना है। पहला क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि भाई सेटअप हमारा क्या बनने वाला है, कहां पर बाय करना है, कहां पर सेल करना है। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने सिर्फ 200-250 रुपए से कैसे गोल्ड टोकन में यानी कि XAUT टीथर गोल्ड में कैसे ट्रेड किया। चलिए वापस आते हैं सेटअप पे, तो हम वापस से अपना फेस हाइड करेंगे। देखिए, अब ये यहां पर ना डेली चार्ट है। पहली चीज हमेशा याद रखें, जब आप डेली चार्ट पे अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो आपको डेली चार्ट यूज नहीं करना है। लोअर टाइम फ्रेम्स लीजिए, 1 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप ले सकते हो। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, मिड टर्म ट्रेडर हो, तो डेली चार्ट एक बारी को समझ आता है, आर्ली चार्ट भी एक बारी को समझ आता है। अब देखिए, यह आ गया 15 मिनट का चार्ट। मैं जाऊंगा इंडिकेटर्स पे, और इंडिकेटर्स पे मैं लगाता हूं EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। राइट, यहां पर मैंने जैसे ही EMA क्लिक करा तो यहां पर एक डिफॉल्ट 9 का EMA आ गया है। मुझे डिफॉल्ट 9 का EMA नहीं चाहिए। मैं जाऊंगा यहां सेटिंग्स में और मैं क्लिक करता हूं 20 पर। मैंने यहां पे 20 लगा दिया। जैसे ही मैं इसको करता हूं, और आप चाहे तो थोड़ा सा इसको डार्क भी कर सकते हैं, विजिबिलिटी में जाते हैं, स्टाइल, थोड़ा सा इसको हल्का सा डार्क कर देते हैं, वेल एंड गुड एंड गुड टू गो। अब देखिए, यहां पर मैंने करा क्या है बेसिकली, तो मैंने यहां पर टीथर गोल्ड का यानी कि XAUT का चार्ट लगाया। राइट, उसके बाद मैंने क्या करा, उसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर दिया कैंडलस्टिक, और 20 मूविंग एवरेज मैंने यहां पर लगा दिया। अब यहां पर एक बढ़िया सी ऑब्जर्वेशन बोलो, देखो जितनी भी स्ट्रैटेजीज होती है वो सब ऑब्जर्वेशन का ही काम है। राइट, ऑब्जर्वेशन में हमने जो मैं पर्सनली ट्रेड करता हूं वो कैसे काम करता है, लेट्स हैव अ लुक। यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए,
पहली चीज क्या है, जब भी 15 मिनट की कोई भी कैंडल अगर ग्रीन कैंडल है, अगर हमें बाई साइड जाना है तो ऑब्वियसली हम लोग ग्रीन कैंडल यूज करेंगे और वो मूविंग एवरेज के ऊपर होनी चाहिए। अगर मुझे सेल साइड जाना है, ध्यान से सुनना, अगर मुझे सेल साइड जाना है तो वो वहां से मूविंग एवरेज के नीचे होनी चाहिए। ये तो एक बेसिक है। बट यहां पे कई लोग क्या करते हैं, पहली कैंडल ने जैसे ही बाय करा यानी कि ग्रीन मूविंग एवरेज के ऊपर गई, वो इमीडिएटली बाय कर लेते हैं, विच इज डेफिनेटली रॉन्ग। रीजन क्या है, क्या पता वो एक कैंडल शॉर्ट कवरिंग की कैंडल हो, या अगर नीचे रेड जा रही है मूविंग एवरेज के नीचे है तो क्या पता वही वो प्रॉफिट बुकिंग कैंडल हो। इसके लिए मैं हमेशा हमेशा मींस हमेशा, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे हो तो क्लोजिंग का, और अगर आप इंट्राडे में हो तो फॉलो अप कैंडल का वेट करता हूं, यानी कि क्या मोमेंटम अभी भी स्ट्रांग है या नहीं है। लेट्स हैव अ लुक। यहां पर देखते हैं, देखिए ये ग्रीन कैंडल थी, यहां पर एक अच्छी खासी मुझे बाइंग दिखाई दे रही है कि मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज भी हो गया, बट क्या इसको फॉलो अप मिला? आंसर इज नो। इसके बाद बाइंग कहां चली गई? कोई फॉलो अप नहीं था, तो यानी कि ये मेरी एक मोर ऑफ अ शॉर्ट कवरिंग थी। ठीक है, उसके बाद अब चलता हूं मैं दूसरे चार्ट की तरफ। यहां पर मैं ध्यान से देखता हूं, यहां पहली कैंडल क्लोज हुई, क्या इसको फॉलो अप मिला? यस। अगर मैं ये भी दूसरी कैंडल देखता हूं, यहां पर मूविंग एवरेज के नीचे पूरी कैंडल बनी, क्लोज भी हो गई, उसके बाद फॉलो अप भी आ गया, और आप यहां पर देखोगे 4,75,700 से स्ट्रेट अवे यहां पर 1200 पॉइंट के आसपास, 1200 पॉइंट के आसपास का एक सिंपल फॉल आ गया। अब दूसरा, इसके आगे चार्ट पर चलते हैं कि इसके आगे और सेटअप दिखाता हूं मैं आपको। आगे बढ़ेंगे, देखिए सेम स्टोरी रिपीट हुई, यहां पर भी एक ग्रीन कैंडल गई जो मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे रही है, बट क्या उसके बाद फॉलो अप बाइंग आई? क्या मूविंग एवरेज को फॉलो अप मिला? अगेन द आंसर इज नो, नहीं मिला। वापस से कोई भी बायर नहीं आया। ये रेड कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुई, इसको फॉलो अप मिला, आपने यहां पर शॉर्ट किया और यहां पर देखो टंबल डाउन करते हुए चला गया। चाहे वो बाई साइड हो चाहे वो सेल साइड हो, मैं हमेशा फॉलो अप का वेट करूंगा। आपको एक दो एग्जांपल और दिखाता हूं। ये देखिए, यहां पर एक कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल ने फॉलो अप दिया, नहीं दिया। यहां पर एक कैंडल दी, नेक्स्ट कैंडल ने फॉलो अप दिया, नहीं दिया। यहां पर एक कैंडल थी, नेक्स्ट कैंडल ने फॉलो अप दिया, आंसर इज अगेन नहीं दिया। अब ये चीज है, जब आप प्रॉपर सेटअप के साथ ट्रेड करते हो ना तो मजा आता है ट्रेड करने में। अब देखो मैं आपको बाई साइड का फॉलो अप दिखाता हूं। ये देखिए, पहली कैंडल थी, यहां पर ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, मूविंग एवरेज के ऊपर डेफिनेटली हुई। नेक्स्ट कैंडल ने यहां पर जाकर इसको एक अच्छा खासा फॉलो अप दे दिया, एंड लुक एट द मूव। यहां पर ट्रेड कर रहा था 4,74,680 के आसपास, एंड लुक एट द रैली, 4,75,000 हो गया, 400 पॉइंट 5, 10, 15 मिनट के अंदर मिल गए, और उसके बाद भी रैली मोमेंटम कंटिन्यू रहा है। ये चीज है प्रॉपर सेटअप के साथ। अब सेल साइड का आपको मैं एक फॉल सिग्नल दिखाता हूं। ऑलराइट, लेट्स हैव अ लुक। ये देखिए, यहां पर पहली रेड कैंडल बनी जो मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल ने फॉलो अप मिला, आंसर इज नहीं मिला। यानी कि ये जो इतनी बड़ी रैली आई थी ये उसकी प्रॉफिट बुकिंग थी। वापस से जिसने सपोज करो यहां पर इस कैंडल को देख के शॉर्ट किया होगा, 2 मिनट के अंदर उसका स्टॉप लॉस लग गया। रिवाइज करवा देता हूं मैं वापस से। देखिए, जब भी मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो रही है रेड कैंडल और उसको नेक्स्ट कैंडल फॉलो अप देगी, यानी दोबारा से रेड बनेगी, तो ही मैं सेल साइड जाऊंगा। मूविंग एवरेज के ऊपर 20 मूविंग एवरेज जो हमने 15 मिनट के चार्ट पे लगाया, अगर उसके ऊपर कैंडल क्लोज हो रही है, ग्रीन है, और नेक्स्ट कैंडल उसको फॉलो अप देगी यानी कि ग्रीन होनी चाहिए, तो ही मैं बाय साइड जाने वाला हूं। जो लोग मूविंग एवरेज वगैरह इंडिकेटर्स यूज नहीं करना चाहते, वो लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं। तो आप वहां पर हाई और लो मार्क कर सकते हो कि भाई अगर सपोर्ट से बाउंस दे रहा है तो मैं बाई साइड जाऊं और ऑब्वियसली ईएमए को होल्ड करे, या फिर अगर रेजिस्टेंस से रिवर्स हो रहा है तो मैं यहां पर शॉर्ट साइड जा सकता हूं। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, देखिए ये जो इतना भी मैंने बताया वो स्मॉल ट्रेडिंग टाइम फ्रेम के लिए है, यानी इंट्राडे के लिए, स्मॉल ट्रेड के लिए कंसीडर किया जा सकता है। यहां पर आपको 100x तक का लीवरेज ऑप्शन भी मिल जाता है, बट मैं बिगनर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बहुत ही कम लीवरेज वगैरह यूज करें। 5, 10, 20 टाइम्स के हिसाब से लीवरेज एक बारी को ली जा सकती है। तो बेसिकली क्या है, सेम गोल्ड प्राइस मूवमेंट है, सेम ट्रेडिंग टूल्स है, फास्टर एग्जीक्यूशन है, गोल्ड प्लस क्रिप्टो के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पर।
अब देखिए यहां पर अगर आप मेरे राइट साइड में देखोगे तो एवरेज बाइंग प्राइस दिख रहा है 4,77,000 के आसपास। और उसके बाद अगर आप देखोगे इन्वेस्टेड वैल्यू कितना है, 200 रुपए। यानी कि आप सिर्फ 200 रुपए से XAUT में यानी कि डिजिटल गोल्ड में इजीली ट्रेड स्टार्ट कर सकते हो। देखिए अगर आप ऑलरेडी क्रिप्टो ट्रेड करते हो तो गोल्ड ट्रेड करना ना इजी हो जाता है। ट्रेडिशनल गोल्ड में ना ट्रेडिंग में काफी एग्जीक्यूशन स्लो होता है, कभी कभी अलग अलग प्लेटफॉर्म वगैरह यूज करने पड़ते हैं। यहां टोकनाइज्ड गोल्ड के थ्रू आप सेम ऐप पर क्रिप्टो और गोल्ड दोनों इजीली एक्सेस कर सकते हो। सबसे बेस्ट पार्ट है कि फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा मिल जाती है। एंड यस, लास्ट वीडियो में कई लोगों ने टैक्सेशन वगैरह के बारे में भी पूछा था, तो मैं एक मिथ बस्ट कर देता हूं कि देखिए क्रिप्टो डेरिवेटिव्स पे स्ट्रेट अवे 30% टैक्स नहीं लगता है। 30% टैक्स लगता है आपके नेट प्रॉफिट पर क्रिप्टो डेरिवेटिव्स में। देखो सिंपल बात है कि अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो या फिर डिजिटल गोल्ड में गोल्ड ट्रैक करते हो या उसमें ट्रेड करना चाहते हो तो XAUT एक्सप्लोर करना वर्थ हो सकता है। आप कुछ चार्ट देख सकते हो, स्ट्रैटेजी मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लोर कर दी है और समझ सकते हो कि किस तरीके से यहां पर ट्रेड करना है। बट यस, हमेशा एक बात याद रखना, हमेशा जो ट्रेड करना है चाहे वो इक्विटी में हो, गोल्ड में हो और क्रिप्टो में हो, फ्यूचर्स में हो, ऑप्शंस में हो, हमेशा रिस्क मैनेजमेंट, एलोकेशन, मनी मैनेजमेंट और स्टॉप लॉसेस पर हमेशा फोकस करना है। इसी तरीके के और क्विक वीडियोस लेकर आने वाला हूं इक्विटी पर, आईपीओस पे, क्रिप्टो वगैरह पर। एंड यस, मुद्रिक्स का जो लिंक है वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा, वहां जाकर आप XAUT टीथर गोल्ड में इजीली ट्रेड कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। Thank you for watching the video. Lots of love.